ऐसे करके एक दिन हो जाता है और जेके अगले दिन उसको कहता है, वाइन को कहता है, उठो, तुम्हें कहा था ना मैंने आज जाना है और तुम लेट कर रही हो। हाँ, तभी वाइन उठ जाती है और वाइन कहती है, हाँ मेरे को, मैं सॉरी, हाँ मेरी नींद नहीं खुली। तभी जेके बोलता है, ये सब झूठ है, तुम बस जाना नहीं चाहते, तुम बहाने ढूंढ रही हो। तभी वाइन कहती है, बहाने कैसे बहाने? हाँ, तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ और मुझे ऐसे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि तुम्हें मैं सही लगती हूँ गलत लगती हूँ। तभी जेके बोलता है, मुझे भी लेने का शौक़ नहीं है, चलो लेट हो रहा है। तो वो दोनों ना जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो जो मंदिर था वो जंगल के रास्ते में था, मतलब जंगल के ऊपर था, जंगल क्रॉस करके फिर वो आना था, ठीक है। तो फिर तो वाइन कहती है, ये जंगल है और ये जंगल बहुत शैतानी शक्तियों का जंगल है। तभी जेके उसको बोलता है, वाइन को, हाँ जानता हूँ, ये हमारा एरिया है और मुझे पता नहीं था कि तुम इस जंगल से इतना डरती हो, और डरना भी चाहिए। इस जंगल में हमारी शक्तियाँ हैं, जादुई शक्तियाँ, बट तुम यहाँ की क्यों नहीं, तो शायद तुम्हें कुछ ना करे, बट तुम कर भी सकते क्योंकि तुम यहाँ पे हमारी दुश्मन की बेटी जो सही। तभी जेके ये कह के आगे बढ़ जाता और वाइन बोलती है, भगवान जी मेरे पास तो शक्तियाँ भी नहीं है, मैं कैसे करूँगी। तभी जेके बोलता है, मेरे साथ रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, और वैसे भी हाँ जानती हूँ मैं तुम्हारे दिल हूँ, तो तुम ही मेरे को हर्ट कर सकते हो, है ना। बकवास, ये कह के वो आगे चली जाती है जेके से। तभी एक मतलब ना उसको जंगल से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो फिर से जेके के पास चली जाती है। ये आवाज़ें कैसी, जंगली जानवर है और इन्हें हड्डियाँ बहुत पसंद है। तभी वाइन कहती कि क्या हड्डियाँ मतलब? हाँ, इन्हें पतली चीज़ें, मतलब जो कमज़ोर हो, पतली हो, वो चीज़ें बहुत पसंद है, और ख़ासकर जो अप्सराएँ हों वो तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। परियाँ? तभी जेके वाइन कहती है कि क्या क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी भी वाइफ हूँ ना, तो अब मैं परी नहीं रही। तो तभी जेके बोलता है, फाइनली तुमने मान लिया कि तुम अब जॉन जेके बन चुकी हो, शैतानों की रानी। हाँ, तो तुम्हारे लिए ये सब आम बात है, बर्दाश्त करना सीख लो इन सब चीज़ों को, समझे तुम। ये कहकर जो जेके वो भी चला जाता और वो दोनों साथ में चले होते। तभी एक चीज़ का आगमन कर लेता, मतलब जेके पर होता है। तभी वो बोलता है कि तुम महाराज, तभी जेके गुस्सा आके जेके बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज के सामने ये करने की? हाँ, तुम्हें पता भी तुम किस पर आक्रमण कर रहे हो? तभी जिस पर आज जिसने आक्रमण किया था वो आता है, बोला, महाराज माफ़ कीजिएगा, बट ये लड़की इस जंगल में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? ये जंगल में ये हमारी बेगम है, ये हमारी शादी हुई है इसके साथ। तभी जेके वो बोलता है कि महाराज, बट ये हमारी दुश्मनों की बेटी है और आपको भी पता है कि वो इंसान, उन्होंने हमारी ज़िंदगी कैसे ख़राब की है उन्होंने। तभी जेके बोलता है, जानता हूँ, बट अब ये तुम्हारी रानी है और एक रानी की रिस्पेक्ट करना, उनका आदर करना, उनके सामने सर झुकाना हर जनता का अधिकार है, मतलब उनको करना ज़रूरी है। तभी वो ना उससे माफ़ी मांग लेता है, वाइन से, बोले, माफ़ करना रानी, बट मैं आशा करूँगा कि आप अब हमारे लिए, आपके लिए अब हम ज़रूरी हो, ना कि आपकी वो प्रजा। अब हम आपकी प्रजा है, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे, बट अगर हित हमारे हित में हुआ तो। तभी जेके वाइन को देखता है और वाइन कुछ नहीं बोलती है और वो चलने लग पड़ती है आगे। वो ना उसे डर भी लग रहा है, वो सोचती है कि कैसे अजीब है यार, यहाँ पे सभी अलग अलग है। तभी जेके बोलता है कि तुम अब वो नहीं रही जो तुम पहले थी, अब तुम एक डेविल की वाइफ बन चुकी हो, तो तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें हमारे बारे में सोचना होगा, समझे तुम। तभी वाइन कहती है, जबरदस्ती, मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में? हाँ, मैं कैसे इंसान के बारे में सोचूं जिसने मेरी ज़िंदगी हेल बना दी है? और तुम
तुमसे ना कोई सच्चाई की उम्मीद कर ही नहीं सकता, अच्छाई की उम्मीद कर ही नहीं सकता। तुम सिर्फ अपने लिए जीतती हो। और ये जनता, इन्हें लगता है कि तुम ताकत लेने के बाद इनकी सुनोगे। सच तो ये है कि तुम सिर्फ अपने मन की करोगे। तुम ऐसे तो करते हो। तुम्हारी डैड ने तभी, जेके गुस्सा आ गया, जेके ने अपने जादू उस पर करने वाला था, तभी रुक जाता है। तभी जो जेके वाइन बोलती, क्या हुआ, रुक क्यों गए? हाँ, सही तो कहा मैंने। ये इतिहास है तुम्हारा। तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है, पत्थर है। तभी जेके बोलता है, और तुम बताओ, अगर तुम इतनी महान थी तो तब कहाँ थी तुम, जब तुम्हारे डैड हमारी राज्य में आके लोगों को मार रहे थे? तुम भूल रही, तुम्हारे डैड ने आकर हमारे राज्य में कब्जा किया, हमारे लोगों को मारा, और जब हमने किया तब वो गलत हो गया। एक राजा तब तक सही होता है जब तक वो अपने राज्य की रक्षा करे, बट अगर वो अपने राज्य के दूसरे राज्य वालों को तंग करे अपने मतलब के लिए, तो वो राज्य कैसा? हाँ, अगर मैं करूँ तो मैं गलत बन जाता हूँ। तुम्हारी डैड ने भी तो वही किया है ना, बोलो। तभी वाइन चुप हो जाती है। वाइन बोलती है, ऐसा कुछ नहीं, मुझे गलत फहमी है। जाओ देखो अपना इतिहास, फिर मेरे पास आना, फिर मुझसे बात करना तुम। और ये सब चीज़ें ना मेरे सामने मत चलाओ तुम। अच्छे बनने का ड्रामा तुम लोग करते हो, तुम एंजल्स करते हो, बट हमें अच्छे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जिनके साथ है हम हैं, और सामने हैं, तुम्हारी तरह पीठ पीछे नहीं, समझे तुम? ये कह के जेके ना चला जाता है गुस्से में, वाइन को वहीं पर छोड़कर। तभी वाइन बोलती, ये क्या कह के गया, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, बल्कि इनके राज्य ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया था। तभी वाइन कहती है, मुझे इस सच का पता लगाना होगा बहुत जल्दी। और ऊपर से ज़्यादा शायद जेके पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, ये लड़की इतना भी क्या, हाँ पता नहीं। ये कह कर वो गुस्से में चलने लगा होता है। तभी रात हो जाती है, और ना जो जेकी के वो बहुत आगे निकल जाता है, और वाइन को सच में जंगल के में कुछ नहीं पता होता है। वो वहीं पर रुकी होती है, और उसको अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगा होता है, क्योंकि ना जो एंजल्स जो थी उनको ना मतलब रात को प्रॉब्लम होती है, उनके पावर्स का कुछ नहीं चलती है। तभी वो ना थोड़ी सी डर जाती है, और ना उसके पीछे मतलब आवाज़ें जंगल में आने लग पड़ी थी, पर उसको भी याद था कि जंगल के उसने बोला हुआ है कि वो वाइन को कुछ नहीं करेगा। तो फिर भी पर वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं दूसरे राज्य के, जो जी के राज्य में आक्रमण करने वाले थे, वही दूसरे राज्य के आ जाते हैं। तभी मतलब वाइन के राज्य के आ जाते हैं लोग, ठीक है। तभी वाइन पर आक्रमण करने वाले थे। तुम देशद्रोही हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इसके साथ मिलकर, क्या कह रही हो तुम? और तभी वो वाइन को मारने वाले होते, तभी जेके आ जाता है। तभी जेके बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी वाइफ को मार सकते हो, इस रानी को मार सकते हो, यहाँ की रानी को मार सकते हो, और यहीं पर आके तभी उन दोनों की फ़ाइट होती है, उन सब की फ़ाइट होती है, और जेके सबको मार देता है। तभी वो वाइन को दिखता है, बोलता तुम ठीक हो? तभी वाइन बोलती है, मैं ठीक हूँ। हाँ, एंजल्स जो अपने लोगों को मारना चाहते हैं। ये बोलकर वो आगे चले पड़ता है, और वाइन को कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही रहो, समझी तुम? तभी वाइन भी चुपचाप उसके साथ चलने लग पड़ती है। वाइन को बात पता नहीं थी कि क्यों ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोग भले एंजल्स हो, बट वो एंजल्स कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो उसको पता नहीं लग रहा था कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। तभी जो वाइन है वो बोलती है, बोला कि अब वो लोग कौन थे, तुमने सुना नहीं वो कौन थे? पर वो एंजल्स नहीं थे, एंजल्स कभी किसका बुरा नहीं चाहते, ऐसा तुम्हें लगता है, बट एंजल्स सच में क्या है, वो हमसे भी ज़्यादा बुरे हैं। तुम खुद सोच लो, वो तुम्हें आज मारने वाले थे, जिसने